नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में आपको हमने स्केल फैक्टर की थोड़ी सी जानकारी दी थी। इस वीडियो में डिस्प्ले के साथ प्रैक्टिकल आपको स्केल फैक्टर के बारे में जानकारी देंगे। ये स्केल फैक्टर कैसे कार्य करता है वो आपको प्रैक्टिकल जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों ये वीडियो पूरा देखिएगा, थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन ये वीडियो देख के आप प्रैक्टिकल भी स्केल फैक्टर के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से जान पाओगे। तो दोस्तों ये वीडियो देखते रहिए। देख रहे हैं पीछे मशीन सेट हो रहा है। मशीन जैसे आप रूटीन में ट्राइपॉड लगा के मशीन लगा के टिल्ट करके जॉब सिलेक्ट करके जो प्रोसेस आप रोज कर रहे हैं उसी प्रोसेस को कंटिन्यू करना है, उसमें कोई फेरबदल नहीं है। आज हमारा वीडियो स्केल फैक्टर के बारे में है तो हम उसी फंक्शन के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे होंगे कि पीछे मशीन सेट हो रहा है। हमारे सर्वे इंजीनियर साहब जो गोविंद जी हैं वो पूरा मशीन सेट करने के लिए तैयार है। और अब हमको स्केल फैक्टर के बारे में हम देखेंगे कि स्केल फैक्टर कहाँ और कैसे डलता है। तो हम आपको स्क्रीन पे ले जाते हैं और मैं स्क्रीन पे आपको समझाता हूँ कि स्केल फैक्टर कहाँ डालना होता है। ठीक है, तो चलिए। हमारा TS लाइका 06 प्लस है तो उसमें इस तरह का फंक्शन आता है। तो हम इसी फंक्शन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारा ये पूरा टिल्ट हो चुका है। अब हम टिल्ट होने के बाद में हमको मेन पेज पे आ जाना है। आपको पहले स्केल फैक्टर डालना होगा। तो स्केल फैक्टर डालने के लिए आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाके EDM सेटिंग में आप देख रहे होंगे कि 5 नंबर का ऑप्शन इस TS में आ रहा है। तो उसमें EDM सेटिंग में जाना है। EDM सेटिंग में आपको डाउन एरो मतलब F4 दिख रहा होगा, जो डाउन एरो का सिग्नल दिखाता है, उसमें क्लिक करेंगे तो आपको F1 में वापस जो आपको यहाँ पे दिख रहा है स्केल फैक्टर, तो स्केल दिख रहा है उसमें क्लिक करना है। स्केल देखने के बाद यहाँ पे आपका जो भी TBM पे आप मशीन सेट करने वाले हो उस TBM का स्केल जो भी दिया है वो लिख लेना है। आपको ये स्केल फैक्टर की एक लिस्ट मिली होगी जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आपके पास कुछ इस प्रकार की लिस्ट होगी जिसमें आप देख रहे होंगे कि सभी TBM की लिस्ट में आपको एक और कॉलम दिखेगा जिसमें स्केल फैक्टर लिखा हुआ है। ये TBM से TBM ट्रावर्स करते हैं उस समय ये स्केल फैक्टर फिट करते हैं। अभी हम ये स्केल फैक्टर का क्या काम है, अगर हम यहाँ पे जो लिखा हुआ है 0.99 के समथिंग वो अगर नहीं डालेंगे तो क्या होगा और डालेंगे तो क्या होगा, वो दोनों के बीच का डिफरेंस और स्केल फैक्टर का कार्य दिखाएंगे। तो हमने अभी ये स्केल फैक्टर डाल दिया है। अब आप डिस्प्ले में देख रहे होंगे कि अभी आपका स्केल फैक्टर डालने के बाद ओके कर देना है। तो स्केल फैक्टर में जाके ओके करके वापस हमको मेन स्क्रीन पे आ जाना है। अब रूटीन में आप जैसे ही कार्य कर रहे हो, जैसे आप TBM की वैल्यू डाल रहे हो या अंदर फीड है तो उसको लिस्ट में से निकाल के आप उसको वापस बैक साइड के लिए अपना मशीन का पोजीशन तैयार कर सकते हो। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे डिस्प्ले में हमारे पास जो जो नंबर का TBM है उसका पहले से फीड है डाटा, तो हम उसको सर्च करके उसको ले लेंगे बैक साइड में। हमारे ये डाटा फिट हो गया है। अब हम बैक साइड ले लेते हैं, जहाँ पे हमारा TBM है वहाँ पे प्रिज्म को रख के बैक साइड लेंगे। तो हमारा मशीन अभी हमने बैक साइड पे बाइसेक्ट कर लिया है। अब हमको मेजर कर देना है। मेजर करके अब हमको नेक्स्ट पॉइंट पे ये बैक साइड, पहला पॉइंट हमारा बैक साइड हो चुका है, सेकंड पॉइंट पे हम उसको बैक साइड लेके मशीन को सेट कर लेंगे। तो मशीन सेट हो चुका है। अब जो स्केल फैक्टर दिया है उस हिसाब से सेंटर लाइन का पॉइंट लगा रहे हैं। तो अब सेंटर लाइन का पॉइंट लगाने के बाद में आपको बताऊंगा कि ये स्केल फैक्टर के साथ की जो डिस्टेंस है वो दिखाऊंगा। उसके बाद में आपको स्केल फैक्टर चेंज करके वापस 2 पॉइंट को चेक करेंगे, उसमें कितना अंतर आया है वो दिखाएंगे। तो अभी हम दोनों पॉइंट को स्टेक आउट करके विथ स्केल फैक्टर जो हमको वेरियस स्केल फैक्टर दिया है उसके हिसाब से सेंटर लाइन दिखाएंगे। दोस्तों अभी दूसरा पॉइंट भी लग चुका है और हमारा दोनों पॉइंट लगा के गोविंद जी ने ओके का साइन दे दिया है, मतलब स्केल फैक्टर के साथ का दोनों पॉइंट लगा दिया है। अब मेजरिंग टेप से हम दोनों
जो पॉइंट मारे हैं उसका डिस्टेंस लेंगे कि कितना डिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि हमने स्केल फैक्टर के साथ में हमने 25 डिस्टेंस लगाया था और यहाँ पे बिल्कुल सटीकता से वो 25 मीटर का ही डिस्टेंस हमको दिख रहा है। आप देख रहे होंगे कि हमने वहाँ फीता लंबाया है और वहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल 25 मीटर का डिस्टेंस आ रहा है। आप पीछे भी देख सकते हैं। तो 25 मीटर का डिस्टेंस अभी हमारा आ चुका है। अब हम जो रेगुलर स्केल फैक्टर है उससे हम एक के स्केल फैक्टर जो नॉर्मल स्केल फैक्टर है उससे हम ट्राई करते हैं कि ये 25 मीटर हमारा डिस्टेंस वापस आता है कि नहीं आता है। यहाँ पे हमने लिस्ट में दिया हुआ जो डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ जो स्केल फैक्टर था वो पहले डाला था। अब हम 100 का जो स्केल फैक्टर का थंब रूल है वो हम डालेंगे, तो अब देखेंगे क्या डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, तो हम ईडीएम सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पे हम 100 का स्केल फैक्टर ला लेंगे। स्केल फैक्टर जो नॉर्मल होता है वो ले लिया है। 100 का स्केल फैक्टर मशीन में डाल दिया है। आप ये वीडियो पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। ये वीडियो स्केल फैक्टर के बारे में है जो बहुत कम लोग आपको प्रैक्टिकल समझाते होंगे, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। तो अब हम आगे के प्रोसेस में चलते हैं कि 100 का जो स्केल फैक्टर है वो डाल के उसके बाद यहाँ पे क्या फर्क पड़ रहा है ग्राउंड पे, तो वो देखेंगे। तो दोस्तों वहाँ भी एक पॉइंट हमने लगा दिया, यहाँ भी स्केल फैक्टर का और बिना स्केल फैक्टर का। आप देख रहे होंगे ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो, और हम दोनों पॉइंट का डिस्टेंस भी अभी नाप के दिखाएंगे। स्केल फैक्टर से जब लगाया तब हमारा ये वाला पॉइंट आया, और नॉर्मल जो रेगुलर हमारा 0.00 का है वो लगाने पे हमारा इधर फर्क पड़ रहा है। आप सोचिए हमने खाली 25 मीटर के डिस्टेंस में इतना एरर हमारा स्केल फैक्टर से आ रहा है। अब हम डिस्टेंस भी एक बार नाप लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है वो भी देख लेंगे। ठीक है, 2500 फिक्स पॉइंट आ रहा था। अभी वहाँ भी जो हमारा 1 मीटर का जो स्केल फैक्टर है वो डाल के वहाँ रेड पॉइंट से ये वाले रेड पॉइंट को डिस्टेंस देखेंगे तो हमारा 2 सेंटी का फर्क पड़ा। कितना दोस्तों? 2 सेंटी का फर्क पड़ा 25 मीटर में। अगर आपकी साइड 60 किलोमीटर की है तो 25 को आप इंटू कर सकते हो, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका पूरे प्रोजेक्ट में कितना डिस्टेंस आ रहा है। और साथ ही में इसमें आपका जो कर्वेचर है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट लेता है इस डिस्टेंस को वेरी करने में। तो दोस्तों आपने देखा कि स्केल फैक्टर में कितना फ़र्क पड़ रहा है, वो आपने को मैंने फिजिकल दिखा दिया। अब आपको ये चीज़ दिखाऊंगा कि स्केल फैक्टर अगर आपको दिया नहीं है और आपके मेजरमेंट में, दोनों मेजरमेंट में अगर डिस्टेंस आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, तो उससे आप कैसे पता चल जाएगा कि ये स्केल फैक्टर मेरा यहाँ पे इतना लगा होगा। तो वो भी आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि आपको वो स्केल फैक्टर आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा कितना स्केल फैक्टर यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आपको मैंने बताया कि यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊंगा, तो आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये ग्रिड कोऑर्डिनेट क्या है और हमारा जो मेजर कोऑर्डिनेट क्या है, डिस्टेंस क्या है। तो ये जैसे हमने ये एक डिस्टेंस तो हमारा ऐसा आता है जिसको हम ग्रिड डिस्टेंस भी कह सकते हैं, और एक हमारा ये वाला डिस्टेंस आता है जिसको हम मेजर डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो डिस्टेंस है वो हमारा 25.000 आया था, और ये वाला जो डिस्टेंस है वो हमारा 25.020 आया था। तो दोस्तों ये ग्रिड जो कोऑर्डिनेट है ये हमको बिना डिस्ट्रीब्यूशन वाला है, मतलब ये 2500 मेजर है। हम जब फीते से 1 का जब स्केल फैक्टर डाल के हमने जो नापा था वो 25 आया था, और जो हमको कोऑर्डिनेट का स्केल फैक्टर चेंज करके जो दिया हुआ था, जो ग्रिड के हिसाब से दिया हुआ था, वो हमारा 25.020 का था। तो दोस्तों अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे कि मेरा, अगर आपके पास कोई स्केल डिस्टेंस नहीं है
और आपको यहाँ पे वो डिस्टेंस भी निकालना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे 25.000 जो आपका मेजर डिस्टेंस है वो डिवाइड बाय 25.020, आपका जो भी यहाँ पे जवाब आएगा आपको कैलसी में दिखाऊंगा। 25.00 डिवाइड बाय 25.020, तो आपका जो स्केल फैक्टर का आंसर आया है, तो आपका क्या स्केल फैक्टर निकला? 0.9992000639, ये आपका स्केल फैक्टर निकला। तो हमने यहाँ पे जो ये स्केल, इस डिस्टेंस को, ये 20 mm का जो डिस्टेंस है उसको मैनेज करने के लिए हमने ये वाला स्केल फैक्टर जो है पूरा अप्लाई किया था। ठीक है दोस्तों, स्केल फैक्टर है। आप इस तरीके से भी स्केल फैक्टर को चेक कर सकते हो कि आपका स्केल फैक्टर कितना है। तो दोस्तों आशा रखता हूँ आपको इस वीडियो में आपको स्केल फैक्टर के बारे में पूरा जानकारी हमने देने का प्रयास किया है और वो पूरा आप समझ भी चुके होंगे। तो इसी तरह अगर यूनिक कोई आपको टॉपिक है, अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हो। और साथ ही हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया है और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ नीचे देखे हुए जो आइकॉन है सब्सक्राइब का, वो क्लिक करके और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।